आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और इसके ऊपर बच्चा आपसे कोई बात नहीं करने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू और शो दिस पर्सपेक्टिव। आप सभी को पता है कि आपने जब से रिजल्ट देखा है 99 परसेंटाइल जितना मार्क्स एक्सपेक्टेड था ना कि शायद वो 200 210 के ऊपर जाएगा, वो आपको 170 180 के आसपास ही रह गया है इन मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट्स। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपका इतने कम मार्क्स में भी 99 परसेंटाइल बन जा रहा है, जबकि जब आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आया था या फिर उसके बाद जब एक्चुअल पेपर भी आ चुका था तब भी सब लोग आपको कह रहे थे कि पेपर जो है वो बहुत इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत इजी है, मैथमेटिक्स टफ है, तो आपको फिर भी परसेंटाइल जो है वो ज्यादा मार्क्स पे आने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। मैथमेटिक्स टफ था, अग्रीड, राइट? क्या ये आपको रीजन है कि आपका कम मार्क्स पे भी हाई परसेंटाइल आ रहा है? इट इज वन ऑफ द रीजंस, राइट? लेकिन बच्चा आपको है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे मिसगाइड किया जाएगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि फिजिक्स वाज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। एनटीए आपके साथ एक सूडो इजी पेपर का ना गेम खेलना शुरू किया है इस वाले सेशन में। इस वाले सेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इतना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इतना ज्यादा आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कुछ नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे गए हैं। सुबह से मैंने बहुत से बच्चों से डेटा मंगवाया है कि उनका फिजिक्स में कितना स्कोर बन रहा है और भी यहाँ वहाँ से जो भी लोगों से बातचीत करके समझ के इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो जितना मार्क्स उनको लग रहा था कि फिजिक्स में भी बन जाएगा उतना नहीं बना है। इसका सिंगल मोस्ट रीज़न यही है कि जो आपके क्वेश्चंस आए थे काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल हिसाब से आए थे। यहाँ पे बच्चा आप देखिए तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको भर भर के पूछे गए थे। एंड ट्रस्ट मी, असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को सही आंसर करना इतना आसान बात नहीं है जितना कि आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को मार्क कर पाते हैं। अच्छा टीचर भी बच्चा इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में फंस जाता है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा दुविधा या कंफ्यूजन हो जाता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक से इतने ज्यादा डेप्थ में पूछे गए थे, इतने ज्यादा भर भर के पूछे गए थे और ऐसे कोने कोने से पूछे गए थे जिसकी आपको उम्मीद ना हो। आपको छोड़िए, टीचर्स को भी उम्मीद नहीं हो सकती है कि वहां से भी क्वेश्चन आपको बना के एनटीए पूछ सकता है। तो ये सब कड़वा सच है जो कि आपको ये समझा रहा है कि आपको जुलाई अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है। क्या ये क्वेश्चंस इजी थे? हाँ इजी है सर। क्या ये क्वेश्चंस डुएबल है? बिल्कुल नहीं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतने डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग रहा होगा एनसीईआरटी के एक एक कोने कोने से जैसे उन्होंने सवाल पूछे हैं। अनहर्ड और नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, लेस प्रैक्टिस्ड इन जनरल। कहने का मतलब है कुछ ऐसे सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको किसी मॉक टेस्ट में भी नहीं पाए जाते हैं, राइट? आई वोंट लाई, ये आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पहले के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे, लेकिन बच्चा वो बहुत ही लेस प्रैक्टिस्ड कॉन्सेप्ट है, बच्चे के दिमाग से वो सब निकल जाता है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पे आपसे सवाल पूछ लिया गया था, मल्टीमीटर पे आपसे सवाल पूछ लिया गया था, वर्नियर कांस्टेंट। सभी बच्चा को पता है कि आपका एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, लेकिन वहां पे लीस्ट काउंट की जगह वर्ड इस्तेमाल किया गया था क्वेश्चंस में वर्नियर कांस्टेंट। आधे बच्चे तो वहीं पे बोल्ड हो गए, उनको आइडिया ही नहीं कि वर्नियर कांस्टेंट ही आपका लीस्ट काउंट होता है। मेनी फैक्चुअल क्वेश्चंस, डायोड फॉर लॉजिक गेट्स, हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन मेजॉरिटी बच्चों तक तो वो वीडियो नहीं पहुंचता है, राइट? अगर पहुंचा भी था तो बच्चों ने इग्नोर किया होगा। इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट एक लेंदी सा क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। फिगर ऑफ मेरिट, क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट? बच्चों को आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अनहर्ड कॉन्सेप्ट पे आपसे सवाल पूछे गए थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आपको भर भर के थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी में आपको जुलाई में मदद मिल सके, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे अजीब और गरीब टॉपिक्स जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं या फिर अनसुने टॉपिक्स है, अनप्रैक्टिस टॉपिक है, उनको मैं वहां पे डालते जा रहा हूं बना के। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करें अपने जुलाई अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? आपको यहां पे मैं एक डेटा भी दिखाता हूं। यहां पे आपको है शिफ्ट्स के नाम और यहां पे आपको है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल थे, स्टेटमेंट टाइप थे या फिर अनट्रेडिशनल थे। ये वो क्वेश्चन से बच्चा जो अच्छा टॉपर बच्चा भी इसको शायद नहीं कर पाया होगा, राइट? सो शिफ्ट 1 में आपको 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। ये 25 जून शिफ्ट 1 में तो भैया 6 क्वेश्चन थे जो कि बच्चों के बैंड बजा सकता है, क्योंकि ये सवाल न्यूमेरिकली टफ नहीं थे, ये सवाल आपको थ्योरेटिकली टफ हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, आप इस तरीके से देख सकते हैं भर भर के आपसे ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। सो इसी से
मेरा जो एक एनालिसिस कहता है कि यस मैथ्स टफ था, उससे भी आपका नीचे जाता है स्कोर, लेकिन इस तरीके के सवाल पूछने से भी बच्चों का स्कोर नीचे जाता है, विच मेक्स 99 परसेंटाइल एट लोअर मार्क्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है और आप इसी के हिसाब से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की भी तैयारी जरूर से कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से बच्चा प्रॉपर्ली इस चैनल को फिजिक्स के लिए फॉलो कीजिए। बहुत से बच्चे जो कि इन डेप्थ इस चैनल को फॉलो किए हैं उनका स्कोर बना है क्योंकि हमने सारे थ्योरी को भी डिस्कस किया है इन आवर रिवीजन वीडियोस। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ डाल दिया जाएगा जो कि आपके थ्योरी को और इंप्रूव कर पाए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।